हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आई एग्जाम बी के अनदर वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो नोटिफिकेशन आप ये जो बेल आइकन है, इसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपसे वो वीडियो भी मिस ना हो पाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीजनिंग के अंदर आता है, दैट इज सिलॉजिज्म। बहुत ही कंफ्यूजन रहते हैं इस टॉपिक को लेकर। इस टॉपिक में भी जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि ओनली एंड ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली इनको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन। ठीक है, तो एंड तक मेरे साथ इस सेशन में बने रहिएगा। जरूर आपको कुछ ना कुछ इस टॉपिक की क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा कोई आपके डाउट्स हैं, कोई आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन पर वीडियो भी मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सिर्फ ओनली एंड ओनली फ्यू के बारे में बात करें, तो पहले हम बेसिक इसका डिस्कस कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू और ओनली फ्यू, इनमें ये होते क्या हैं और ये किस तरह के स्टेटमेंट्स को डिनोट करते हैं। तो जैसा कि आप सिलॉजिज्म में जानते ही हैं कि हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, स्टेटमेंट्स मिलती हैं और कंक्लूजन्स मिलते हैं। बेस्ड अपॉन दो स्टेटमेंट्स हमें बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ओनली एंड ओनली अ फ्यू हमें कहाँ मिलता है? पहली बात तो हमें ये स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा, है ना, स्टेटमेंट में। ठीक है, और अब देखते हैं ये होते क्या है। पहले बात करेंगे ओनली अ फ्यू। मानो कहीं पर लिखा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो जो ओनली अ फ्यू होता है ये अपने अंदर दो स्टेटमेंट्स को कैरी करता है, सम और सम नॉट। दोनों को ये अपने अंदर कैरी करता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ये अपना दोनों स्टेटमेंट लिख दो, या फिर दोनों की जगह आप ओनली अ फ्यू लिख दो, एक ही बात है भाई। या तो आप लिख दो कि सम ए आर बी, और लिखो सम ए आर नॉट बी, या फिर इन दोनों को आप रिप्लेस करके खाली क्या लिख सकते हो? ओनली अ फ्यू ए आर बी। केवल कुछ ही ए है जो कि बी है। तो ये जो ओनली अ फ्यू है, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स विच आर सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट। लेट्स कम टू इस डायग्राम। उसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? ओनली अ फ्यू ए आर बी, इट मीन्स सम पार्ट ऑफ ए, सपोज दिस इज ए, some part of A is in B and some part of A is also there which is not in B. Correct. This is how we'll make its diagram के some part of A is in B and some part of A is not going to get inside B. कुछ पार्ट A का B में नहीं जाए। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इस पे जो भी केसेस होंगे वो हम देखेंगे अभी आगे क्वेश्चंस में। अब बात करते हैं ओनली की। ओनली ए आर बी। ओनली ए आर बी क्या होता है कि ये जो पहली बात तो जो बी है, जो बाद वाला है, वो अंदर आएगा सर्कल, और ये बाहर आएगा, ये वाला बी अंदर आएगा, ए बाहर आएगा। अब इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। मान लो कहीं पर ये लिखा है कि ओनली बैंकर्स आर ग्रेजुएट, ओनली बैंकर्स, या फिर ऐसा मान लो कुछ लिखा है, या कोई वैकेंसीज ऐसी आई हैं एक बैंकर के लिए, बैंक पीओ की वैकेंसी आई है फॉर एग्जाम्पल, और उसमें ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर बैंक पीओ, ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर बैंक पीओ। तो ग्रेजुएट यहाँ आया, बैंक पीओ यहाँ आया। इसका मतलब क्या होगा? जो भी पीओ बनेगा वो ग्रेजुएट तो होगा ऑब्वियसली, बट क्या सारे ग्रेजुएट पीओ बन जाएंगे? नहीं, है ना। सारे ग्रेजुएट पीओ बन जाएंगे? नहीं, बट जितने भी पीओ बनेंगे वो 100% क्या होंगे? ग्रेजुएट होंगे। तो ये जो पीओ है ये पूरा का पूरा किससे कवर्ड होगा? ग्रेजुएट से कवर होगा। बट ग्रेजुएट का बाकी बचा हुआ पार्ट भी खाली हो सकता है, मतलब ग्रेजुएट ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो पीओ होंगे वो ग्रेजुएट ही रहेंगे, इसलिए पीओ जो है वो ग्रेजुएट के सर्कल के अंदर आ गया। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो बी है ये हमेशा अंदर रहेगा, और ये जो ए है, ये मतलब जो पहले वाला है यहाँ पर, ये बाहर रहेगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दे दिया है। और ये जो बी है इसका रिलेशन किसी और के साथ नहीं होगा। ऐसा डायग्राम हम ऑल में भी बनाते हैं। मानो लिखा होता है यहाँ पर ऑल बी आर ए, तो उसमें भी तो ऐसे बनाते हैं ना, बी पूरा का पूरा किसके अंदर? ए के अंदर, है ना। लेकिन लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये जो बी है यहाँ पर ऑल वाले पार्ट में, ये बी किसी और का भी पार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ये बी है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, इट मीन्स ये ओनली के रिलेशन में है ए के साथ, ये किसी और का पार्ट हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली भी नहीं, पॉसिबिलिटी में कैसे भी नहीं हो सकता।
ठीक है, ये इन दोनों का एक्सप्लेनेशन है, ओनली अ फ्यू और ओनली का। ओनली अ फ्यू में क्या होता है, सम एंड सम नॉट दोनों आते हैं, मतलब सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, इस तरीके से डायग्राम बनता है इसका। ओनली में क्या होता है, ऑल की तरह ही बनता है, बाद वाला अंदर आएगा, अंदर वाला बाहर जाएगा, मैंने बता दिया आपको क्यों जाएगा वो। और ऑल में क्या होता है, ऑल में हमारा ये होता है कि जो अंदर वाला है, जो कि अंदर वाला पार्ट है, वो किसी और का पार्ट हो सकता है, लेकिन ओनली वाले पार्ट में जो अंदर है वो केवल पार्ट रहेगा किसका, एक का, इसके अलावा वो किसी और का पार्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये बेसिक इसके बेसिक्स थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें अप्रोच रहेगी। पहला क्वेश्चन गाइस हमारे सामने देखो ये है। ठीक है, क्या लिखा है, पहले डायग्राम बनाते हैं। फ्यू ए आर नॉट बी, फ्यू ए मतलब फ्यू मतलब सम, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट उन्होंने ऐसा दिया है दैट इज नॉट बी। ठीक है, ए का कुछ पार्ट इज नॉट बी। फिर उन्होंने क्या दिया, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। फिर लिखा है ओनली अ फ्यू सी आर डी, इट मीन्स सम सी आर डी एंड सम सी आर देयर विच आर नॉट डी। करेक्ट, दिस इज आर डायग्राम। कंक्लूजन नंबर 1 पे चलते हैं अब अपने। ऑल ए कैन बी बी, कैसा कैसा कंक्लूजन है, कंक्लूजन हमारे दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट वाले और पॉसिबिलिटी वाले। डेफिनेट वालों के लिए हम सीधे डायग्राम को रेफर करेंगे, डायग्राम में रिजल्ट विजिबल है ओके, नहीं है तो नॉट। पॉसिबिलिटी के लिए जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उसको हम देखते हैं कैसे। ऑल ए कैन बी बी, सारा का सारा ए बी हो सकता है, तो देखो अगर सारा का सारा ए बी में आ गया तो ये जो पार्ट है थोड़ा सा ये भी बी में आ जाएगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ए का कुछ पार्ट हमारा क्या है, बी में नहीं है। जब ए का कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा तो सारा का सारा ए बी में नहीं जा सकता, ऑल ए कांट गो इनसाइड बी, एट हैंस ऑल ए कैन बी बी इज द फॉल्स स्टेट, फॉल्स कंक्लूजन। all A will never be B because some part of A is already not B. Right? Now second, some A are not D is a possibility. Now let's see the circle of A and D. They are far apart. Also, we cannot find any direct or indirect relation between the circle of A and D. दिख रहा है आपको A और D के बीच के सर्कल में कोई रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवरलैप कर रहे हो, किसी तरीके से ओवरलैप कर रहे हो, नहीं दिख रहा। तो ए और डी के बारे में जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो सभी सही हो जाएंगी। ठीक है, तो सम ए आर नॉट डी इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, तो हमें ऐसा कोई पार्ट दिख रहा है जो कि डी का बी में नहीं जाएगा। सी का कुछ पार्ट है जो कि डी में नहीं जाएगा, बस इतना हमें पता है। डी का कोई पार्ट सी में आएगा या नहीं आएगा हमें नहीं पता, कुछ पार्ट तो आ गया है, बाकी का बचा हुआ पार्ट आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता है। ऐसे डी का कोई पार्ट बी में जाएगा नहीं जाएगा अभी हमें नहीं पता है। तो जब हमें नहीं पता है, ये स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन है कैसा, हमारा ये कंक्लूजन हमारा कैसा है, एक डेफिनेट कंक्लूजन है। तुम्हारे डायग्राम में ऐसा दिखना चाहिए कि डी का कोई पार्ट बी के अंदर नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये पार्ट तो है डी का जो बचा हुआ है बी के अंदर नहीं जा रहा, नहीं, इस पार्ट के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है गाइस। अगर ये नहीं जा रहा होता तो हम ऐसे दिखाते कि डी का कुछ पार्ट बी में नहीं जा रहा, है ना, डिफरेंस समझेंगे इन चीजों में। तो डी का कुछ पार्ट बी में नहीं जा रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल डी आर ए, सारा ये कैसा कंक्लूजन है, हमारा डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये रिजल्ट हमारे डायग्राम में विजिबल होना चाहिए। तो क्या हमें सारा का सारा डी ए के अंदर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली टू इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, दिख रहे हैं आप, तीन तीन स्टेटमेंट्स हैं, ओनली एंड ओनली फ्यू में और चार चार कंक्लूजन है, तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन रहा है हमारे एग्जाम में आने लायक। नेक्स्ट देखते हैं हम इसको। सम रेड आर वाइट, some red are white, okay, no white is black, no white is black, only a few whites are pink, it means some whites are pink, some whites are not pink, correct, all yellows are pink, all yellows are pink. This is our question. Let's go to the conclusion now. All whites can be pink, कैसा conclusion है, पॉसिबिलिटी वाला conclusion है, कैन भी लिखा है ना, अपने डायग्राम में देखेंगे लेफ्ट ओवर पार्ट को, ऑल व्हाइट्स कैन बी पिंक, तो व्हाइट का सारा पार्ट पिंक में जा सकता है, तो नहीं, बिकॉज व्हाइट का कुछ पार्ट हमारे पास कैसा है जो कि पिंक में नहीं है। अब कुछ पार्ट अगर पिंक में नहीं है व्हाइट का, इट मीन्स सारा का सारा व्हाइट तो पिंक में नहीं जाएगा, बिकॉज वो पार्ट तो मना ही कर देगा जाने की। ऑल व्हाइट कैन बी पिंक, नो, ऑल व्हाइट कांट बी पिंक। ठीक है, नेक्स्ट टू कंक्लूजन हमारे कैसे हैं, देखो डेफिनेट कंक्लूजन है, सीधा डायग्राम में चेक करेंगे, इजी हो जाएगा। सम पिंक्स आर नॉट ब्लैक, देखो अब इसको ध्यान से देखेंगे, सम पिंक्स आर नॉट ब्लैक, तो क्या हमें ये रिजल्ट दिख रहा है,
यस, इनडायरेक्टली हमें रिजल्ट दिख रहा है। कैसे? देखो, पिंक का कुछ पार्ट क्या है, व्हाइट में है। ये वाला पार्ट देखो, पिंक का कुछ पार्ट क्या है, व्हाइट में है, और व्हाइट का जो भी पार्ट है वो ब्लैक में नहीं जाएगा। इट मीन्स पिंक का वो पार्ट जो कि व्हाइट के अंदर चला गया वो भी ब्लैक में नहीं जाएगा। सो यस, वी हैव सम पार्ट ऑफ पिंक which is not black. So some pink are not black is 100% correct. Right? Next, some red are not black. Same thing here also. We can apply. Some red are already what? White. And that part of red which is white, that is not black because no white is black. Hence, some red are not black is also correct. So second and third are correct. Right? So this is how we need to approach these kind of questions. I'm giving you one question for your practice. You get me the solution in the comment section. Okay? इसका आप solution मुझे comment section में देंगे, आप इसको screenshot लेके solve कर सकते। ठीक है, तो लेट्स सी किसको समझ में आया और कौन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर पाएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, और बाकी हमारे कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9205524028, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, राइट, www.iexambee.com। और एक बात ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट हम लोग सभी फ्री प्रोवाइड कराते हैं। आप जाकर हमारी वेबसाइट पर हमारे मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं और उनको अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। So all the very best guys, I'll see you in the next video. Till then, take care, all the very best.